राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट जारी, चीनी सेना के अस्थायी निर्माण को गिराया। पीएम मोदी ने किया सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास, कहा इतिहास में हेरफेर कर असली नायकों को बुला दिया गया, पर्यटकों को लुभाने में यूपी टॉप 3 में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी, बीएसपी ने कल विधानमंडल दल की बैठक बुलाई, चुनाव की बनाई जाएगी रणनीति। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम अभिषेक प्रकाश ने सुनी फरियादियों की समस्या, शिकायत निस्तारण का किया गया रियलिटी चेक। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, युवक हत्याकांड का किया खुलासा, पत्नी ने किया था पति का कत्ल, पुलिस ने सभी आरोपियों को भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर इस वक्त पंचायती चुनाव को लेकर के जंग शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। जौनपुर से बड़ी खबर। तो घटना को अंजाम देकर हमलावर हुए फरार, ग्रामीणों ने शाहगंज मार्ग को जाम कर दिया है और गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम को भी दौड़ाया। क्षेत्र में भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। सराय ख्वाजा थाने इलाके का यह मामला है। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के फिलहाल जंग शुरू हो गई एक बार फिर से। तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया और हमलावर मौके से किस तरीके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने शाहगंज मार्ग को जाम किया, तो शाहगंज मार्ग को भी जाम कर दिया गया। वहां पर हालांकि लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों का गुस्सा किस तरीके से था। हालांकि मौके पर फोर्स मौजूद है और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस फोर्स फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो ग्रामीणों ने शाहगंज मार्ग को जाम किया, गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम भी दौड़ाया। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। सराय ख्वाजा थाने का यह मामला है और गुस्साए लोगों ने किस तरीके से पुलिस टीम पर भी हमला किया। लोगों के गुस्सा का अंदाजा भी साफ तौर पर लगाया जा सकता है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है स्थिति को नियंत्रण में करने। फिलहाल जो खबर मिल रही है, हमारे संवाददाता भी इस हमले में घायल हुए हैं। तो जौनपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और भी कुछ अधिकारियों से भी हम इस बारे में जानकारी लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार सरकार कह रही है पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाएंगे और अगर इलाके में, अगर जिले में कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही अब किस तरीके से घटना को अंजाम दिया और धन बल बाहुबल इस्तेमाल किया जाता और उसकी खबरें आनी शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम को भी जमकर दौड़ाया। तो क्षेत्र में भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। स्थिति को काबू में करने के लिए फिलहाल पुलिस को काफी बल भी प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें भी बता रही हैं किस तरीके से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता राज सैनी पर भी हमला हुआ है। पंचायती चुनाव को लेकर के धनबल और बाहुबल जो कहा जाता है चुनाव के पहले, उसकी एक बानगी साफ तौर पर दिखती नजर आ रही है। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से पुलिस टीम पर भी हमला हुआ है। पंचायती चुनाव को लेकर के लगातार जंग जारी है और ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, बताया जा रहा है चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बाइक सवार बदमाश किस तरीके से आते हैं और गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मौके पर पुलिस फोर्स फिलहाल मौजूद है, लेकिन लोगों के गुस्से का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि गुस्साए लोगों ने किस तरीके से पुलिस टीम को दौड़ाया और क्षेत्र में फिलहाल स्थिति को सामान्य करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। तो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, काबू में करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या के मामले जो सामने आया है, उसको लेकर के स्थिति लगातार जो है वो बिगड़ती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर
पुलिस फोर्स मौजूद है। तो ग्रामीण राज सैनी हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जौनपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज, मुझे पहले आप ये बताइए कि सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है, आप पर भी क्या हमला हुआ है, क्या कुछ हुआ घटनाक्रम, आप बिल्कुल खुल के बताइए बेबाकी से। बिल्कुल आलोक, आपको बता दें कि जो पूरा घटना है वो सरायख्वाजा थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक प्रधान है राजकुमार यादव, जिन पर उनको बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो जौनपुर से अपने गांव जा रहे थे, उसी बीच सड़क पर ही दिन दहाड़े उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी सूचना पर हम लोग भी पहुंचे थे। जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचते हैं, उस तरफ से आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था, जिसमें मैं भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जो ग्रामीण है वो कई गाड़ियों को तोड़फोड़ किए हैं, उसमें कई पुलिसकर्मी भी जो है उनको भी चोटें आई हैं। फिलहाल अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। एसपी और डीएम मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है लोग जो है 100 को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस का। आलोक, राज, आपकी इस वक्त जो स्थिति है, आप जिन हालातों से गुजरे, आपने जो तस्वीर देखी, आप खबर को कवर करने गए, किस तरीके से आप पर भी हमला हुआ, मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई, और आपके हाल देखने के बाद क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा, किस तरीके का? बिल्कुल आलोक, हालात जो है वो बड़ी ही भयावह थे, क्योंकि दूसरी तरफ से जो है एक दूसरी तरफ से पथराव चल रहा था, और पुलिसकर्मी भी जो है वो अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें मैं भी घायल हो गया था। जिसके बाद खुद जो है एसपी आए थे, उन्होंने हालचाल लिया और यह आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। आपको और बता दें आलोक कि चंद कदम पे दूरी पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह था, जिसमें राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शिरकत की थी। जैसे ही वो उनका हेलीकॉप्टर लखनऊ के लिए उड़ता है, जिसके बाद ही इस तरीके की घटना को अंजाम देती है, और राज्यपाल भी जो है उस कार्यक्रम में रहती है। उनसे चंद दूरी पर ही इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। जी, आज आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राज, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, बड़ी खबर पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, यह भी एक विडंबना है कि आज जौनपुर विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह था। राज्यपाल महोदया भी वहां पर गई थी, तमाम कुलपति वहां पर गए थे, बड़े आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे, मंत्रीगण पे पहुंचे हुए थे, और दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम दिया गया। राज, जिस तरीके से आपके साथ और भी कई लोग थे, पूरी टीम पर हमला हुआ, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आप इस मामले को संज्ञान में लिया है। चूंकि आप मौके पर मौजूद थे, मौका वारदात पर मौजूद हैं, इस वक्त स्थिति को काबू में करने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, और अधिकारी और खास करके पुलिस फोर्स किस तरीके से वहां पर मुस्तैदी से जुटी हुई है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? राज, बिल्कुल, ये घटना जो है बड़ी भयावह थी, क्योंकि चंद कदम पर ही राज्यपाल का कार्यक्रम था। उसके बाद चंद कदम पर ही बदमाशों ने बीच सड़क में, जो कि उससे कुछ दूर जो है राज्यपाल की सुरक्षा के लिए फोर्स भी लगाई गई थी, और बदमाशों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद खुद जो है एसपी और डीएम मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के थानों की सर्किलों की फोर्स भी बुला ली गई है। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो 100 है वो परिजनों के कब्जे में है। परिजन जो 100 को लेकर सड़क पर पुलिस का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस समझाने बुझाने का काम कर रही है, लेकिन अभी असफल हो रही है। हत्या का कारण यह भी निकल कर आ रहा है, या एक तो जो प्रथम दृष्टया है वो चुनावी रंजिश से लग रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और ये मौजूदा प्रधान थे, और 2019 में एक हत्या हुई थी जिसकी पैरवी में इनका नाम आ रहा था। ये पैरवी करते थे, उसमें भी इनको देखा जा रहा है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या किन वजहों से हुई अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी कुछ कहना पुलिस के लिए भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। सवाल यह कि पुलिस की अब तक की जांच, हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब तक की जांच, अब तक की तफ्तीश क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल आलोक, ये जो हत्या की वजह बता रही है, पहले तो चुनावी रंजिश को लेकर ऐसा प्रथम दृष्टया लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ 2019 में एक हत्या हुई थी जिसमें ये है गवाह थे, जिसमें ये भी गवाही देते थे, तो उस सिलसिले को लेकर भी यह हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस जो है कुछ भी बोलने से कतरा रही है। हमने भी एसपी से कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो चलिए, पुलिस अभी कुछ कहने से कतरा रही है राज, लेकिन
हम पूरी तरीके से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि लाइव टुडे परिवार राज आपके साथ है। आप हमारे साथ जिस तरीके से जुड़े और आगे भी हम आपकी पूरी तरीके से आवाज आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि किस तरीके से हमला हुआ है। और राज, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राज सैनी हमारे जौनपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि इस खबर में जो जौनपुर से हम इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, पंचायती चुनाव को लेकर के जंग शुरू हो गई, ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा भी जुड़ गए हैं। उमेश, चुनावी रंजिश, पंचायत चुनाव का आगाज हुआ और वो सब कुछ तस्वीर नजर आने लगी। क्या धनबल, क्या बाहुबल, भले ही बातें कितनी हो धरातल पर, लेकिन आज विडंबना देखिए उमेश, एक की राज्यपाल महोदया दीक्षांत समारोह में शिरकत करने गई थी, दूसरी तरफ इस घटना को अंजाम दिया गया। और तो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी हमला हुआ। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो हम लोगों के हैं राज सैनी, उन पर यह हमला होता है। क्या हो रहा है? देखिए आलोक जी, जिस तरह से आगामी जो प्रधानी चुनाव होने हैं उसको देखते हुए जिस तरह से निर्देश हैं, ऑलरेडी पहले भी डीजीपी की तरफ से कई बार निर्देश दिए गए हैं कि जो चुनाव है प्रधानी, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस तंत्र को मजबूत होना होगा और कहीं ना कहीं जो प्रधानी रंजिशें हैं उसमें कहीं ना कहीं हत्या हो जाए, घटना ना होने पाए, इसको लेकर स्पष्ट निर्देश है। लेकिन शायद उन निर्देशों का अनुपालन उन जिले के अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर इस तरह की घटनाएं निकल कर आई हैं। अब आप देखिए जौनपुर के ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह से राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई गोली मारकर, ऐसे में वहां पे ग्रामीणों को जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। लगातार ग्रामीण आगजनी किए हैं, पथराव किए हैं, तमाम इस तरह की सूचना आ रही है। एक बात साफ हो जाती है आलोक जी कि आखिर उन निर्देशों को, इन पहलुओं को पुलिस क्यों नहीं थाने स्तर से जबकि प्रधानी जो रंजिशें होती हैं उसकी जो सुबुगाहट है वो थाने स्तर तक जरूर रहती है, कोतवाल के नॉलेज में होती है। अगर वो सक्षम कोतवाल है, वो प्रभारी निरीक्षक है, तो उसको ये पता होता है कि हमारा थाना क्षेत्र में कितने प्रधान हैं, किसकी क्या दुश्मनी है। अगर इस तरह का फीडबैक नहीं है तो ये माना जाए कि जो निर्देश है उसका अनुपालन पूरी तरह से जिलों में नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। और अभी तो प्रधानी शुरू हुआ है, अभी तो इसके पूरे प्रक्रिया अभी बहुत बाकी है। अगर इसी तरह के आगाज हुआ है और अब अभी से इस पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार अगर इस तरीके से घटनाएं बढ़ी तो फिर आने वाले समय में जब चुनाव चरम पर होगा तब क्या तस्वीर देखी जा सकती है। तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अब आला अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में सजग रहना चाहिए पूरी तरीके से। उमेश, देखिए आलोक जी, बिल्कुल अधिकारी हर हालातों पे नज़र रखे हुए हैं। और देखिए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के जो निर्देश हैं उनका ना अनुपालन करने वाले जो भी अधिकारी होंगे, मुझे जहां तक लगता है कि उनकी जो निगाह है, जो मॉनिटरिंग है, हितेश चंद्र अवस्थी की जो डीजीपी हैं वो पूरी तरह से जिलों पे वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और लगातार जहां अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं उस कप्तान से लगातार संपर्क करते हैं, फीडबैक लेते हैं। लेकिन अब डीजीपी के रहते इस तरह की अनुशासनहीनता अगर जिले से निकल कर आएगी तो ये हम लोग नहीं, विभाग भी जानता है कि डीजीपी छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे एसपीओ के ऊपर भी गाज गिर सकती है जहां पे प्रधानी चुनाव को लेकर अगर घटनाएं बढ़ती हैं, अगर उसको रोकने में जिले के अफसर फेल होते हैं तो कहीं न कहीं कार्रवाई जरूर होगी। और इस लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। आने वाले समय में क्या लग रहा है इस मामले को लेकर के कई लोगों पर गाज गिर सकती है आने वाले समय में? देखिए आलोक जी, बिल्कुल जहां जहां अगर इस तरह की घटनाएं होंगी कि जहां प्रधानी चुनाव को लेकर अगर हत्या होती है, रंजिश होती है, कोई बड़ी घटना हो रही है तो उस पर बिल्कुल पुलिस मुख्यालय की तरफ से मॉनिटरिंग होती है और लगातार जो बड़े अधिकारी वो संपर्क करते हैं। और जो डीजीपी हैं खुद वो लगातार कप्तान से जिले के बात करते रहते हैं और उनका स्पष्ट ये निर्देश है कि अगर कहीं पे भी शिथिलता बरती गई, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ तो कार्रवाई भी होगी। और कार्रवाई के लिए आप आलोक जी मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पे बैठक किए थे। उसके बाद उन्होंने बैठक में ये निर्देश दे दिया था, स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी जिम्मेदार फील्ड के अफसर हैं, अगर प्रधानी चुनाव जो आ रहा है आगामी, अगर उसमें निष्पक्षता से चुनाव नहीं होते, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, शिथिलता बरती जाएगी तो ऐसे जो अफसर हैं, जिम्मेदार हैं, वो बच नहीं पाएंगे। और उसका कहीं ना कहीं जो असर है
और अगर इस तरह की तस्वीरें निकलती हैं तो बिल्कुल देखने को मिलेंगी। जी चलिए, इस खबर पर आप नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, जो कि लगातार बता रहे थे कि मामला किस तरीके से अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है और किस तरीके से आगे इस पर मंथन किया जा रहा है। राज सैनी भी हमारे साथ जुड़े थे। राज सैनी बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से वहां पर क्या हालात और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए किस तरीके की कोशिशें जारी हैं। रुक कुछ और खबरों की ओर करेंगे। बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम सेवा आयोजन एवं समन्वय विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था पर बोलने का हक नहीं है। इसी बदायूं में एक नहीं 4-5 घटनाएं हुई या लड़कियों की हत्या कर शव टांग दिए गए थे और सरकार जांच के नाम पर सबूत मिटाने का काम करती रही। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफिया मंच साझा करते थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास अपराधियों का अखाड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हमेशा बीजेपी के साथ थे। केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी सरकार किसानों के हित में योजनाएं चला रही है, जिनका इन्हें लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 5 साल में गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि हमारी सरकार ने 7 गुना गन्ना किसानों का भुगतान कराया। सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार सभी को सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी उधर करने का अवसर देने एवं विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सभी को अपने पैरों पर सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना चाहती है। और इसीलिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में बृहद रोजगार मेले के माध्यम से हम नौजवानों को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्रों में सेवा का अवसर दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर सरकारी क्षेत्रों में भी जो संविदा पर भर्तियां होती रही हैं, उनमें भी अब सेवायोजन पोर्टल से भेजे गए नामों की सूची के पैनल से ही चयन प्रक्रिया होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का 66वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवपाल यादव को सिक्कों से तौला गया और सिक्कों को गरीबों में बांटा जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि परिवार को साथ लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परिवार को एक नहीं होने दे रहे हैं। सभी दलों से हम साथ आने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है भाजपा मुक्त प्रदेश का है। हमारी अपील है, सद्बुद्धि मिले आज के दिन, मां सरस्वती का दिन है। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं और सभी से प्रार्थना कर सकते हैं।
शिवपाल जी जैसा बात आपने की, शिवपाल जी आपने ठीक एक ही बात की, वो परिवार के लोग हैं जो मिलने नहीं दे रहे या बाहर के लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं? अब हमारी तो आपसे भी अपील है, ऐसे लोगों को, आप सब लोगों को पता हो जाता है, दिल्ली में रहते सूचनाएं मिलती हैं, तो उसमें हमारा सहयोग आप लोग भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे आप लोग समझते सब होंगे। परिवार की एकजुटता में कहाँ कमी आ रही है शिवपाल जी? अड़चन डालने वाले लोग हैं। ये पंचायत चुनाव में बीएसपी का क्या रोल रहेगा? पंचायत चुनाव नजदीक है, किस तरीके से आप लड़ेंगे? क्योंकि सभी पार्टियां मैदान में हैं। देखिए, ग्राम सभाओं के जो चुनाव होते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भाग नहीं लेती, लेकिन इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों से लेकर के ये हमने जिले की पूरी जिले की कमेटी, जिले की पार्टी को सौंप दिया है, वो निर्णय ले और चुनाव लड़े। लखनऊ के तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने तहसील पहुंचकर समाधान दिवस में आए हुए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उनका समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने शिकायत निस्तारण के रियलिटी चेक के लिए पिछले तहसील दिवस के शिकायतकर्ताओं को फोन करके उनका फीडबैक लिया। डीएम ने कलावती नामक आवेदिका से, जिन्होंने पिछले संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया था, उनसे मोबाइल से बात करके फीडबैक लिया गया। वहीं समाधान दिवस में विरासत के अभियान को और तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि विरासत अभियान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके लिए सघन अभियान चलाया जाए। वहीं अंबेडकर नगर के पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें हेल्पलाइन और पुलिस आपातकालीन सेवा के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के नियमों का पालन करने, जैसे 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की सलाह दी गई। इस मौके पर जिला अधिकारी सैमुअल पॉल और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया जाए। लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी संगठन के नेताओं ने नगर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मृतक आश्रित कोटे से नौकरी न देने से सफाई कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है, जो अब 17 फरवरी को बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में बुधवार को नगर निगम में कामकाज प्रभावित रह सकता है। सफाई कर्मचारी संगठन के नेताओं ने कहा कि सफाई कार्य प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी काम करके शहर भर से सफाई कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। वैसे तो कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन 9 सूत्री मांगों को लेकर होगा, लेकिन मुख्य मुद्दा मृतक आश्रित कोटे से नौकरी न दिए जाने को लेकर है। इस मौके पर कर्मचारी नेता शशि कुमार मिश्रा, आनंद वर्मा, कैसर रजा, सफाई कर्मचारी संगठन के नेता नरेश वाल्मीकि, कमल वाल्मीकि, सुनील धानुक समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से लेकर महापौर को पत्र भेजकर मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन मृतक आश्रित नियमावली को मानने के लिए तैयार नहीं है और मृतक आश्रितों को ठेकेदारी प्रथा से नौकरी देना चाह रहा है, जिसका हर स्तर पर विरोध होगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर निगम प्रशासन नहीं माना तो 17 फरवरी को नगर निगम के कर्मचारी लालबाग मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मंच द्वारा नगर आयुक्त जी को और माननीय महापौर जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि नगर निगम में 50 कर्मचारी अपनी सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवार का पालन पोषण होने में अत्यंत ही दयनीय स्थिति है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ कर्मचारियों के घर में खाने तक का भी पैसा नहीं। वार्ता नगर जी से हुई थी और उन्होंने कार्यवृत्त जारी किया था और उस पर स्पष्ट प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान को
निर्देशित किया था कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होती है तो आवश्यकता अनुसार हम कार्यदायी संस्था के माध्यम से उनको नौकरी देंगे। इसी को संज्ञान करते हुए नगर निगम के समस्त संघों द्वारा एक मंच का गठन किया गया है और उसी मंच के आंदोलन के स्वरूप सभी जोनों में जन जागरण सभा की गई है। इनकी मांग है मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाए, जो हमारा जीओ होगा, जो हमारी अन्य निगमों में जो होगा नियमानुसार जो चीज़ होगी कार्रवाई पूरी की जाएगी। आज हमने इनसे कहा कि हम लोग बैठकर यहाँ पर सब लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया, ना कि धरने के लिए बुलाया गया। आप सब भोजन करें और उसके बाद 4-5 दिन बाद एक साथ बैठकर बातचीत इनके नेताओं से बातचीत करेंगे और जो संभव हो सकेगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भत्ते भी नहीं दिए गए अभी तक? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है सबके ना दिए गए हों। मैंने आने के बाद बहुत सारे भत्ते दिलवाए हैं जो पहले से लंबित थे, सबको दिलाया गया है। और अभी हमने तो ये शुरुआत की थी कि जब रिटायर हो तुरंत उसी समय उनके सारे नियमानुसार सारी चीज़ें उनको पासबुक उनके हाथ में पकड़ा दी जाए और उनका वो कर दिया जाए, उनको ससम्मान विदा किया जाए। ये परिपाटी शुरू की गई थी और अभी इस समय क्या स्थिति है, इधर कोरोना में ये चीज़ बंद हो गई थी, कोरोना के बाद इसको दोबारा फिर चालू किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कानून की पढ़ाई आज छात्रों को तरह तरह के रोजगार के बेहतरीन मौके दे रही है और इसी कानून की शिक्षा को बेहतरीन बनाने व देश के लिए अच्छे लॉ स्कॉलर तैयार करने के उद्देश्य से इक्फाई यूनिवर्सिटी देहरादून एवं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इक्फाई यूनिवर्सिटी देहरादून के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुत्तू विनय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि यह मेमोरेंडम कानून की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा दोनों संस्थाओं के प्रोफेसर सामूहिक रूप से शैक्षिक गतिविधियों का आदान प्रदान कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक विषय पर एक लेक्चर भी दिया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर युगल किशोर, मोनिका खारोल, पार्थ उपाध्याय और प्राची मिश्रा सहित कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रोफेसर मुत्तू विनय की इस पहल की काफी लोग सराहना कर रहे हैं। प्रोफेसर मुत्तू को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ICFAI University Dehradun had MOU with the premier law institution, that is National Law Institute University Bhopal. The objective of this MOU is to have the faculty exchange, student exchange, and use the library facilities for the research scholars. तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।